स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 6.5 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे थे क्लास 12 का, जिसमें हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा टारगेट था। लेकिन कुछ क्वेश्चन नंबर 3 पर जैसे हम पहुंचे, वहीं पर हमें जो है हमारा वीडियो नहीं बन पाया, वो अपलोड नहीं हो पाया, तो हम उसी के आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 6.5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो मैक्सिमम मिनिमम से था, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो हम उसी क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा हो गया था। इसमें डेरिवेटिव आपको डिफरेंशिएशन से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम मिनिमम पता करना था, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है। 3 का फिफ्थ पार्ट है साइन एक्स पावर 3 माइनस 6 एक्स पावर 3 एफ एक्स दिया हुआ है। एक्स पावर 3 माइनस में एक्स पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 15, ये दिया हुआ है। अब हमें पता क्या करना है, एक्स पावर 3, इसमें पता क्या करना है हमें, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9। अब हमें पता है सब हमारे जो कंडीशंस है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम 0 रखेंगे, इसको 0 रखा तो क्या आ गया, 3 कॉमन यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया गया, यहाँ 3 इंटू 1 मीन्स एक्स का वैल्यू 3 आ गया और 1 आ गया। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करते हैं, पॉलिनोमियल है तो 1 3। अब 3 के ऊपर हम देखते हैं तो एफ डैश एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से चलेगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट जैसे हमारा हो रहा था। अब देखो 1 क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, मीन्स ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। इसी तरीके से माइनस से प्लस हो रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू f1 आएगा, मीन्स यहाँ 1 हम रख देंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम। इसी तरीके से मिनिमम f3 का वैल्यू पता करके 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस में 9 इंटू 9 प्लस में 15, इस तरीके से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करते हैं। जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस में 2x, जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस में 2/x। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें x ग्रेटर देन 0 नहीं दिया जाता तो आपको पता चल जाता है, यहाँ पर कंडीशन दे रखा है x ग्रेटर देन 0। अदरवाइज क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू है वो बड़ा आता है और मैक्सिमम वैल्यू कम आता है। इसका मतलब क्या है, इससे पता चलता है कि ये आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है, मीन्स लोकली बात कर रहा है, आपको कोई ग्लोबली बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ हमें जी एक्स ग्रेटर देन 0 लेना है, तो जी डैश एक्स पता करोगे 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जी डैश एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस 2 और 2, ये वैल्यू आ गया। आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से माइनस हमें लेना नहीं, रिजेक्ट कर देना, तो केवल 2 लेना है। अब 2 से बड़ा यहाँ देखो वैल्यू, क्योंकि नीचे तो वैल्यू पॉजिटिव है ही है, 2 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव आपका प्लस का है, तो मीन्स क्या होगा, ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। तो आपका मिनिमम f2 है, मिनिमम आपका वैल्यू f2 है। f2 क्या आएगा, 2/2 प्लस में 2/2 मीन्स क्या होगा, 2/2 मीन 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 2 आपका यहाँ मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे तो -2 आता है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं इसका 7th पार्ट है, जी एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2। जी एक्स इक्वल टू, इसी का 7th पार्ट है, जी एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब 1/x स्क्वायर प्लस 2, 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी जी डैश एक्स पता करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, जी डैश एक्स इक्वल टू 1/x की तरह मीन्स माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो 2x आ गया, तो यहाँ माइनस पहले लगा दिया रखा है, तो -2x/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जी डैश एक्स
इक्वल टू 0, इसको 0 रखोगे दैट इज -2x इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो गया, नीचे वैल्यू तो 0 आ ही जाएगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 यहाँ हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करते हैं तो -2x मीन्स क्या होगा, जैसे x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे ये नेगेटिव आएगा, यहाँ आपका प्लस रहेगा तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मीन्स क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अगर पता करना है तो f0 का वैल्यू पता कर देंगे, f0 1/2 आ जाएगा। तो f0 मीन्स एट x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू इसका 1/2 आ रहा है, और यहाँ में यही पता करना है। 8th पार्ट है fx इक्वल टू x रूट 1 माइनस x। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं और यही कारण है बड़ा लंबा वीडियो हो गया था, तो अपलोड होने में दिक्कत आई या पता नहीं क्यों, कुछ को इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम रही, इसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया। 8th पार्ट है fx इक्वल टू, इसी का लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, fx इक्वल टू x रूट 1 माइनस x। यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन दे रखा है, मीन्स हमें x पॉजिटिव भी लेना है। f डैश x पता करोगे, डेरिवेटिव इसका पता किया, प्रोडक्ट रूल x, इसका क्या जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस x, 1 माइनस x का दोबारा करोगे -1 प्लस में रूट 1 माइनस x, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 रूट 1 माइनस x, यहाँ नीचे आ गया, यहाँ आ गया -x प्लस में 2, यहाँ -2x, मीन्स क्या होगा, ऊपर आ गया -3x प्लस में 2, नीचे का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन पता है हमें, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ क्या मिल गया -3x प्लस 2, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट या एक्सट्रीमा पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो फॉर एक्सट्रीमा पॉइंट के लिए क्या करेंगे, f डैश x 0 रखेंगे, f डैश x 0 रखा आपने तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/3, x वैल्यू 2/3, हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखें तो 2/3। अब यहाँ जैसे देखो लीडिंग कोएफिशिएंट आपका माइनस में है, तो माइनस मीन्स क्या होगा कि हम माइनस से शुरू करेंगे, मीन्स नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, मीन्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, f मैक्सिमम f2/3 होगा, f2/3 रख के और हम मैक्सिमम में पता कर लेंगे। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2 का 1/√3, तो 2/3√3 ये आपका इसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। आप देखो मैक्सिमम मिनिमम तभी नहीं एग्जिस्ट कर सकता जब दो ही कंडीशन है, एक तो पहली कंडीशन है जो आपको बताया था कि इसको कंडीशन ना फॉलो करें, मींस f डैश x 0 आए ही ना, और दूसरी कंडीशन से f डैश x 0 अगर सॉल्व करें तो x ऐसा कोई रियल नंबर मिले ही ना कि जिससे डिफाइन हो सके। तो यहाँ हम वही तीन पार्ट है क्वेश्चन पर। फर्स्ट पार्ट देखें तो fx इक्वल टू e पावर x दे रखा, e पावर x डेरिवेटिव पता करोगे f डैश x इक्वल टू e पावर x कभी 0 होता नहीं है, जब 0 नहीं होता तो किसी का डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये आपका NM लिख दिया है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम या नाइदर मैक्सिमम पहले कह सकते हो। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है gx इक्वल टू log x में पता है x इज ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, g डैश x इक्वल टू 1/x, ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि x को इनफाइनाइट होना पड़ेगा इसके लिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी g डैश x 0 नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन इसका 0 नहीं आ रहा, तो g हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये भी यहाँ कंडीशन ये। थर्ड पार्ट है इसका hx इक्वल टू, थर्ड पार्ट hx इक्वल टू यहाँ दे रखा है hx इक्वल टू x पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, ये कोई दे रखा है h डैश x पता करोगे तो h डैश x क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। आप इसमें देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा -b मीन -b प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 -4 इंटू 3 12 आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3, तो यहाँ 4 माइनस 3 ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, मीन्स 4 माइनस 2 इंटू आपका डेल्टा होता है, ये लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी f डैश x इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी केस नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसा क्यों है कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ये प्रूव करना था, तो ये इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट का मतलब है ग्लोबल, यहाँ मींस ये क्या है, 2 पॉइंट तो दिया ही जाएगा, मींस क्लोज इंटरवल तो दिया ही जाएगा कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम 2 पॉइंट पर तो आपके पास सही है, दोनों पर अलग अलग वैल्यू आएंगे। उसके बाद में कुछ और वैल्यू f डैश x 0 दे देगा, तो ये सभी पर आपको f का वैल्यू पता करना होता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू x पावर 3। अब x पावर 3 पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल में दे रखा है -2, तो जो हम पहले किया था हमने, तो हमने कहा था नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका ये एग्जिस्ट कर जाएगा -2 to 2। तो यहाँ देखो पहले एफ डैश एक्स पता करेंगे, एफ डैश एक्स आपका 3x², इसको रखेंगे वैल्यू, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये किसके लिए? फॉर, जैसे वहाँ मैक्सिमम मिनिमम करते हैं तो यहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम लिख सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए करना है, या स्टेशनरी पॉइंट कर दो, एक ही बात है। इससे सॉल्व करके क्या आ गया? x इक्वल टू 0। तो आपके जो पॉइंट हैं यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट क्या मिल गए? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपके मिल गए। x इक्वल टू, एक तो -2 था, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं? -2 पता करते हैं, 0 पता करते हैं, f2 पता करते हैं। सभी वैल्यू -2 करोगे तो -8 आ जाएगा, f0 0 आ जाएगा, f8 आ जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा 2 वाला मीन्स 8 जो आया है, और ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो -8 आपका मिनिमम वैल्यू f का हो गया और 8 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, x बिलोंग टू द 0 to पाई। तो f(x) इक्वल टू सेकंड पार्ट देखते हैं, f(x) इक्वल टू sin x प्लस में cos x, साथ में दे रखा है x बिलोंग टू द 0 to पाई, ये भी साथ में कंडीशन दे रखा है, x बिलोंग टू 0 to पाई, ये दिया हुआ है। दोनों मीन्स दो पॉइंट हमें दे रखे हैं कि 0 और पाई, बीच के वैल्यू पता करने हैं। f डैश x कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, cos x माइनस साइन x, बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है साइन x cos x का। और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए क्या करेंगे? f डैश x 0 रखा जाएगा, मीन्स साइन cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो गया? साइन x इक्वल टू cos x या tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू π/4। अब दो वैल्यू तो हमें पहले से पता था 0 to पाई में, दो 0 और पाई हैं, एक वैल्यू और मिल गया, तो हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया मैक्सिमम मिनिमम के? इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया? एक तो 0, दूसरा π/4, एक बीच का वैल्यू आ गया, एक पाई, ये क्या आ गया? r एब्सोल्यूट पॉइंट या r पॉइंट्स फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, या ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम। इनके लिए अब इन सब का वैल्यू पता करते हैं, f0 पता करते हैं, f π/4 पता करते हैं, f पता करते हैं। तो f0 का वैल्यू यहाँ रखोगे sin 0 प्लस cos 0 1 आ जाएगा, f π/4 रखोगे √2 आ जाएगा, f रखोगे sin π प्लस का -1 आ जाएगा, -1 मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, √2 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, f(x) इक्वल टू 4x माइनस हाफ x², f(x) इक्वल टू 4x माइनस हाफ x², इसको भी हम देखते हैं। थर्ड पार्ट f(x) इक्वल टू 4x, थर्ड पार्ट इसका f(x) इक्वल टू 4x माइनस हाफ x², ये दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है -2 to 9/2, x बिलोंग टू द -2 to 9/2। दो पॉइंट हमारे पास सही है, f डैश x पता करोगे, एक दो पॉइंट और आ जाएगा, यहाँ 4 आ गया माइनस हाफ इंटू 2x, मीन्स क्या हो गया 4 माइनस एक्स, तो एक पॉइंट आपका 4 माइनस एक्स 0 रख के आ गया, मीन्स x इक्वल टू 4, f डैश x को 0 रखा, तो एक आपका मिल गया यहाँ पर 4, और बाकी दो पॉइंट आपके पास सही हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इसके बीच में आना चाहिए, अगर बाहर आ रहा है तो छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x 0 से एक पॉइंट मिल गया, और तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक आ गया -2, एक आ गया 4, एक आ गया 9/2। हम क्या करेंगे, f-2 का वैल्यू पता करेंगे, f4 का वैल्यू पता करेंगे, इसी तरीके से f9/2 का वैल्यू पता करेंगे, f-2 जो कुछ आया वैल्यू रख के, f4 रख के, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो मिनिमम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। x-3 का इसके बाद वाला फोर्थ पार्ट देखते हैं, f(x) इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस 3, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम में देखते हैं। x बिलोंग टू दिया हुआ है, x बिलोंग टू -3 to 1, ये दिया हुआ है -3 to 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, f डैश x को, f डैश x का आपका 2x - 1 आ जाएगा। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए, और मैक्सिमा और मिनिमा हम लिख देंगे, तो इसका मतलब पॉइंट एक ही ढूंढ रहे हैं, तो 2x - 1 इक्वल टू 0 रखोगे, दैट इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 यहाँ देखो, एक पॉइंट पहले से दे रखा है, तो दो ही पॉइंट यहाँ पर मिले, एक -3 एक 1। तो f-3 पता करोगे, f1 पता करोगे, जो बड़ा वैल्यू है -3 पर क्या आ जाएगा वैल्यू, -3 पर आपका हो जाएगा -3 - 1, इस -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 19 आ जाएगा, और 1 पर रखोगे तो 3 आ जाएगा, ये वैल्यू मिनिमम है, 19 आपका मैक्सिमम है। और इसके पहले हमने किया था तो केवल 3 इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा था, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था जब लोकल की बात कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल में
आ गया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जरूर करेंगे। जहाँ बहुत मुश्किल है वहाँ हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में px एक प्रॉफिट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 px इक्वल टू 41 माइनस 72x प्लस माइनस 18x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स पता करेंगे तो हमारा रूल है, रूल में बताया था आपको। ये आ गए माइनस 72 और यहाँ आ गए माइनस 36x। और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए और मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी एक्स को जीरो रखेंगे। डी पी बाई डी एक्स को जीरो रखा आपने, यहाँ से x का वैल्यू -2 आ जाएगा क्योंकि 36 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई माइनस 36, तो यहाँ x का वैल्यू -2 आ गया। डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ डबल डेरिवेटिव हमें आसानी से मिल जाएगा। माइनस 36 आया मीन्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, p इज मैक्सिमम किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू -2 पर। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, p की जगह -2 रख देंगे तो 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 40 से 41, तो 41 माइनस प्लस हो जाएगा 144, यहाँ आपका माइनस में 18 इंटू 4 क्या आ जाएगा 72, तो ये आप सिंप्लीफाई करके 841 प्लस 72 आ जाएगा मीन्स 3 और 611, तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 0-3 का इंटरवल दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है यहाँ पर, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब 3x पावर 4 fx आपका दिया हुआ है 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर, लास्ट में है 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस में 25, ये दिया हुआ है। यहाँ में एक एक करके इसका सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव का इंटरवल हमें दे रखा है 0 to 3, बाकी बीच में जो वैल्यू आया वो हमें पता करना है। तो यहाँ क्लोज इंटरवल दे रखा है मीन्स एब्सोल्यूट की बात की जा रही है। क्लोज इंटरवल जब भी दिया जाए तो इसका मतलब हमें एब्सोल्यूट ग्लोबल की बात की जा रही है। एफ डैश एक्स पता करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है 12x3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस में 24x माइनस 48, ये दे रखा है। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, इसको 0 रखोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो 12x स्क्वायर पहले दो में कॉमन है, यहाँ देखो इसमें कॉमन है, ये भी इसी तरीके से एक ही रेशियो में है। तो फैक्टर थ्योरम में अगर बराबर रेशियो में है तो हम पेयर बना के जोड़ देते हैं। x-2 आ गया यहाँ पर, इसी तरीके से प्लस में 24 कॉमन, दूसरे वाला पेयर भी x-2 दे दिया, तो ये में आ गया 12 कॉमन x स्क्वायर प्लस में 2 और दूसरा x-2। तो यहाँ देखो उधर x स्क्वायर प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, केवल जो वैल्यू हमें दे रहा है वो x-2 क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा है। तो एक x का वैल्यू यहाँ 2 आ गया, तो हमने इसको 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो आपका एक x का वैल्यू 2 आ गया और बाकी वैल्यू हमारे पास 0, 3 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या आ गया, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मीन्स एब्सोल्यूट की बात हम कर रहे हैं। x इक्वल टू एक आ गया 0, 0, x इक्वल टू 2, एक आ गया x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू 2, इसके बीच में है और तीसरा 3। अब हम क्या करेंगे, f0 पता करेंगे, f2 पता करेंगे, f3 पता करेंगे और तीनों वैल्यू जो जिसमें जो मैक्सिमम है। f0 तो बहुत आसान है, f0 तो आपका 25 आ जाएगा। इस तरीके f2 रखेंगे 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस में 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस में 25, ऐसे 2 की जगह 3 रख के 3 इंटू 20 से 81, और ये करके सॉल्व करके और पता कर लेंगे जो कुछ है, जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो मिनिमम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, चारों क्वाड्रेंट में लेकर देखना है हमें। तो fx इक्वल टू हमें क्या है दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 8, क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल टू हमें दे रखा है sin 2x
2x दे रखा है, x बिलोंग टू दे रखा है 0 to 2 पाई, मीन्स जब हम 2x की बात करेंगे तो 2x बिलोंग कर जाएगा 0 से लेकर 4 पाई तक, हमें 4 पाई तक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव 2x का 2 साइन 2 cos 2x आ जाएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या रखा जाएगा, ये वैल्यू एफ डैश एक्स 0 रखा जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 2 cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x 0 कब होता है, जब 2x का वैल्यू क्या हो, तो पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई तक लेना है x, तो इसका मतलब 2x हमें पाई बाई 4 पाई तक लेना है। जब तो पाई बाई 2 डी पाई बाई 2, और क्या हो गया 0 कब होता है, 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, यहाँ तक हो जाएगा वैल्यू। इसी तरीके से x का वैल्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, इसी तरीके से 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या आ गए कि x के कौन कौन से वैल्यू देने हैं मैक्सिमम के, एक तो 0 रहेगा ही, पाई बाई 4 रहेगा, 3 पाई बाई 4 रहेगा, 5 पाई बाई 4 रहेगा, 7 पाई बाई 4 रहेगा और लास्ट का 2 पाई रहेगा। तो अब हमें इन सब पर वैल्यू पता करना है। f0 का वैल्यू देखोगे, f पाई बाई 4 का वैल्यू देखोगे, f3 पाई बाई 4 का बिल्कुल बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें। f5 पाई बाई 4 का वैल्यू देखोगे, f7 पाई बाई 4 का वैल्यू देखोगे, ये क्या है, f2 पाई बाई का वैल्यू देखोगे, f0 साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0 होता है, ये 1 आ जाएगा, f3 पाई बाई 4 इसी तरीके से -1 हो जाएगा। हमें मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम 1 ही रहेगा, चाहे जो वैल्यू हमें रखा जाए, क्योंकि ट्वाइस कर देना सब पाई बाई 2 के फॉर्म में रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा, हर एक पता कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन बार बार आता है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो यहाँ देखो तो कुछ नहीं दिया गया इंटरवल, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मीन 0 to 2 पाई चारों क्वाड्रेंट में लेना है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं कहा गया है, इसका मतलब हमें लोकल की बात करनी है। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, एफ डैश एक्स देखोगे तो क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, एफ डैश एक्स 0 रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 रखोगे, इसका मतलब यहाँ से tan x इक्वल टू 1 आ जाता है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया, पाई बाई 4 एक मिला, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू हमें मिलेंगे, मीन्स पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, तो ये हमें कंडीशंस मिला। अब हमें क्या करना है, इन पर देखते ना डबल डेरिवेटिव लगा दें, क्योंकि हम जितने भी पॉलिनोमियल को छोड़ के जितने फंक्शन है उसमें डबल डेरिवेटिव आसान पड़ता है, वैसे चाहे तो हम इससे भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब आप देखो, जब आप एफ डबल डैश एक्स आप 8x इक्वल टू पाई बाई 4 पर बात करते हो, तो पाई बाई 4 पर क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों साइन पाई बाई 4 1/√2 है, -1/√2, और ये भी -1/√2, तो दोनों के दोनों क्या नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम 8x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में प्रैक्टिस में। तो साइन पाई बाई 4 पर कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, √2 आता है। एफ पाई बाई 4 का वैल्यू देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू आया क्या, तो साइन पाई बाई 4 1/√2 प्लस में 1/√2, दोनों जोड़ेंगे 2/√2 मीन्स √2 आ जाता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम पता करते हैं, एफ जो हमारा दूसरा पॉइंट है डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पर पता करते हैं, 8x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर। अब 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड में साइन एक्स माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो आगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस में 1/√2 आ जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आ गया। अब ये अगर पॉजिटिव आ गया ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब मिनिमम है, तो एफ मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। 5 पाई बाई 4 आपको पता है -√2 होता है, तो मिनिमम वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का -√2 और मैक्सिमम प्लस में √2। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 2x³ -24x प्लस 107 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं कि पहले आप इसको 1/3 में पता करो, और फिर दूसरे पार्ट पे दे रखा है कि -3 और -1 में पता करो। तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x² -24, 6 कॉमन ले लिया आपने, x² -4, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ जब एफ डैश एक्स 0 रखोगे
पहले हम वर्किंग रूल में बता चुके हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 मीन्स 2 माइनस 2 और 2 आ जाएगा एक्स का वैल्यू, -2 आपका इस इंटरवल में आएगा, 2 आपका यहाँ आएगा। तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, एक्स बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 1 3, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। और हम f1 पता करेंगे, एब्सोल्यूट की बात है यहाँ पर, f2 पता करेंगे, f3 पता करेंगे। जो बड़ा है वो बड़ा वैल्यू आ गया मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम आ जाएगा, तो ये पता कर लेंगे। इसी तरीके से अगर -3 की बात करेंगे तो यहाँ पर x बिलोंग टू द, अगर इसके बीच में रहा -3 -1 के बीच में, तो x का वैल्यू आ गया -3 -2 एक वैल्यू आया ये -1, तो यहाँ में -3 तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, f-3 पता करेंगे, f-2 पता करेंगे, f-1 पता करेंगे, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम है, मिनिमम वाला मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें सभी क्वेश्चन कराने हैं तो हमें थोड़ी सी स्पीड लेनी पड़ेगी और आप वीडियो को दोबारा सुन के मैनेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर x पावर 4 fx इक्वल टू रखा है, fx इक्वल टू x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर x क्यूब 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, यहाँ x स्क्वायर है प्लस ax प्लस में 9, ये दे रखा है। अब हमें ये साथ में दे रखा है और इसमें है कि x इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये दिया हुआ है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। तो 0 to 2 के बीच में यहाँ क्लोज इंटरवल तो दे रखा है 0 to 2, लेकिन यहाँ क्या रखा है x इक्वल टू 1 पर ये अटेन कर रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 8 1 पर है, तो कंडीशन है कि f'1 इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर f' हम पता करते हैं और x की जगह 1 रख देते हैं। ये अगर 4x क्यूब माइनस में इसका ट्वाइस करोगे तो 124 आ गया, प्लस में यहाँ ये a है, ये 9 है, 9 का कांस्टेंट 0 आ गया, प्लस में 8, तो ये वैल्यू क्या है, f'1 आपका 0 दे रखा है, मीन्स 4 माइनस 124 प्लस में a इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, a का वैल्यू 120 होगा। उसके बाद में फाइंड द वैल्यू अभी पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है आज इस लेक्चर का, ये लेक्चर का एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर है, क्योंकि हम हमारा फर्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हमने दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, तो हम इसे कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में f(x) इक्वल टू x प्लस साइन 2x ही दे रखा है और इंटरवल भी साथ में दिया हुआ है, इंटरवल है 0 to 2 पाई, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, मीन्स एब्सोल्यूट क्वेश्चन की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ देखो दर क्या है कि हम सबसे पहला काम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव में 1-2 पॉइंट और आ जाएंगे 0 to 2 पाई के बीच में। तो यहाँ देखो यही काम करते हैं, f' करते हैं, f' क्या आ गया 1 प्लस में यहाँ 2 cos 2x, अब हम f' को 0 रखते हैं, वर्किंग रूल इसके लिए रखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए, ये हमारी कंडीशन है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए 0 रखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, दैट इज cos 2x इक्वल टू -1/2 रखना पड़ेगा। अब cos 2x -1/2 नेगेटिव है, नेगेटिव या तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव होता है। तो हमें जब x इतना दे रखा है तो 2x इसका दुगना लेना पड़ेगा, 0 to 4 पाई लेना पड़ेगा, ये क्लोज इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, इसी तरीके से पाई प्लस पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 2 पाई जोड़ते रहेंगे, 2 पाई माइनस पाई/3, इसी तरीके से और आगे हम वैल्यू लेंगे, हमें लेना 4 पाई तक है, 2 पाई 3 पाई, 2 पाई तो है ये, एक और जुड़ जाएगा 3 पाई प्लस में पाई/3, इसमें 2 पाई जोड़ के आगे बना दोगे। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गया 2 पाई/3, यहाँ क्या आ गया 4 पाई/3, इधर आ गया 8 पाई/3, इसी तरीके से यहाँ पर 10 पाई/3, ये सब वैल्यू आ गए 2x के। तो x इक्वल टू आधा आधा हो जाएगा, मीन्स पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3 एंड 5 पाई/3। अब हमारे पास 2 पॉइंट पहले से 0 to 2 पाई है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या मिला, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, 5 पाई/3 एंड लास्ट में 2 पाई। इन सब पर हम fx का वैल्यू पता करते हैं।
तो इन सब पर देखते हैं, जो वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, जो बड़ा वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम है। बेसिक है, इसमें कुछ नई चीज़ यहाँ नहीं है। ये हम सीरीज़ है हमारा मैथमेटिक्स सीरीज़, ये वैसे वीडियो में आपको हम नाम दे देंगे, क्योंकि हम पूरी मैथ्स एनसीईआरटी की कराएंगे, चाहे वो एग्जाम्पलर हो या फिर आपका कहीं से भी एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे, वो सभी एग्जाम्पलर 11, 12 सारा कुछ कराएंगे। अब यहाँ देखो, तो आपका सबसे पहले f0 की बात करेंगे। f0 का वैल्यू क्या आया? f0 यहाँ लिखोगे 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा। इस तरीके से f π/3 की बात करेंगे, तो π/3 में क्या आ जाएगा? π/3 x में वैल्यू दे रखा है π/3 प्लस में साइन 2π/3 का वैल्यू 1/√3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से f2π/3 का बात करेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सबसे पहला बराबर 2π/3, x तो रहेगा और साइन 2π/3 यहाँ आप रखोगे, तो साइन 2 का मतलब साइन 4π/3, साइन 4π/3 कितना आ जाएगा? साइन पाई प्लस π/3 में माइनस में आ जाएगा, -√3/2। इसी तरीके से एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन आगे का वैल्यू बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से आप देखो f4π/3 का वैल्यू देखेंगे क्या आ जाएगा? 4π/3 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, पहला टर्म 4π/3, यहाँ फिर से आपका 4π/3 तो दुगना 8π/3 करोगे, 8π/3 का मतलब हो गया 3, 2π प्लस π/3 फिर से √3/2। इस तरीके से f हमारा f 5π/3 पता करोगे, 5π/3 यहाँ पे 10π/3 आ जाएगा, फिर 3π प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, मीन्स 5π/3 माइनस में √3/2। इसी तरीके से लास्ट का f2π देखोगे, तो f2π का मतलब हो गया यहाँ पर 2π प्लस में 0, 2π रहा। अब यहाँ देखो वैल्यू देखो, π/3 का मतलब क्या होता है? पाई आपको पता है नियर अबाउट 3.14 होता है, तो π/3 नियर अबाउट 1 आ गया। तो आप देखो 1 जब आप बढ़ रहा है, यहाँ देखो उधर, यहाँ सीधा उसका ट्वाइस किया गया तो 2 बन गया, लेकिन घटा बहुत कम, √3/2 1 से कम होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि x बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाएगा f2π का, और मिनिमम आपका सबसे पहला वाला ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा? मिनिमम आपका 0 है, मैक्सिमम आपका वैल्यू 2π है। तो इस तरीके से अब आपका लेक्चर द एंड है, और अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक जो बाकी लेक्चर है करेंगे, लेकिन उसकी स्पीड भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फार्मूले भी रहेंगे जो मेंसुरेशन के आपने 10th में पढ़े हैं। ओके, थैंक यू।